देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। हमारे टाबर है एकदम अंदर से बाबू जी आ जाने। टाबर है भाई, जो काम करिए बधाई रमन। बहुत होती है, थोड़ा पॉलिटिक्स ज्यादा बात करें। एक हमारा ही दोस्त का सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट तो नहीं हो पाता। 28 साल 28 साल अलग बात है, वकील तो कोई हो सके। 28 साल वो मैं तो आओ भाई जी, अटी ना होते तो पैसा भरे आगे आगे यहां से इस साइड। महावीर स्वामी की जय हो, जैन धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। हाँ दोनों पकड़ा दो एक बार, बस ठीक है। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो।
पूरे समाज का इतना सहयोग मिला है जिसमें हम सोच नहीं सकते थे इतना बढ़िया सहयोग। आप सोचते थोड़ा हो, थोड़ा ज्यादा विचार करो। आगे डाल दो पहले रास्ते भैया जय श्री राम। करें दर्शन। की राह दिखाई ऐसे युग दृष्टा युग पुरुष रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम वंदन करते हुए, अभिवंदन करते हुए अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि हम निश्चित रूप से जिस कुल में, जिस धर्म में पैदा हुए वह हमारे लिए एक गौरवान्वित विषय है। और उसी गौरव की अनुभूति लगातार 11 वर्षों से हमारा जैन यूथ क्लब कराता आ रहा है। बीकानेर के अग्रगण्य संस्थाओं में जिसका नाम हमेशा शुमार होता रहा है। और आज जैन यूथ क्लब के उन्हीं युवाओं द्वारा वर्धमान ट्रेड फेयर का यह चौथा एडिशन, 4th एडिशन आप सभी के सामने परिलक्षित है, उपस्थित है। यह युवा शक्ति का प्रतीक है और युवाओं ने अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने कार्यों से आज यह मुकाम हासिल किया है। इस वर्धमान ट्रेड फेयर में 215 से अधिक स्टॉलें अलग अलग तरह की, अलग अलग उद्योगों की आपको दर्शाती नजर आएगी, जिसका जल्द ही नमकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। भव जल से मिले किनारा, नमो अरिहंताणं, नमो नमो लोए सर्वसाहुणं, नमो लोए सर्वसाहुणं। नमोकारो सर्वपावपणासनं, मंगलानंत सर्वेशी परममहवि मंगलम्। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में मंगलाचरण के साथ हमने कार्यक्रम का हमारे मध्य जैन यूथ क्लब के पिलर कह दूं, स्तंभ कह दूं, जिन्होंने हमेशा हमें सहयोग दिया, हमेशा मार्गदर्शन दिया। हमारे समस्त संरक्षकों से भी निवेदन वो मंच पर पधारे और भगवान महावीर की प्रतिमा तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय श्री जयचंद लाल जी साहब डागा, आदरणीय श्री हंसराज जी साहब डागा, आदरणीय सुशील जी बैठ, अजय जी सेठिया, उनसे हमारा निवेदन। पाठशाला सभा के सभी पदाधिकारी, सर्व साधु को नमन, जैन ध्वज के तले वीर की ज्योत जले, छोड़े शिकवे गिले, मिलके हम सब चले। बजरंगी पताका लहराए चारों ओर, सेवा धर्म है प्यारा, मन में उठी लो, इरादे है फौलादी, हिम्मत हर कदम, नैतिक फर्ज हमारा, करेंगे सच कर्म।
चाहते हैं। संभागीय आयुक्त के साथ साथ समाज सेवा में जैन समाज का कार्यक्रम हो, कोई भी समाज का कार्यक्रम को बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया है, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। साथ ही एक और हमारा यंगेस्ट चेहरा कह दें, हमारे युवा गौरव कह दें, निश्चित रूप से जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, न्यायिक सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रही हैं और बहुत छोटी सी उम्र में कह दें आज ये न्याय के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, ऐसी सुश्री रितिका जी डागा के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे मध्य मां करणी की शक्ति स्थली और औद्योगिक नगर बेंगलोर, जिनसे हम वर्षों से परिचित रहे हैं, जिनके साथ वर्षों हमने कार्य किया है और इनसे ज्यादा मैं परिचित इसलिए रहा हूं क्योंकि इनकी इनसाइड स्टोरी, इनके जीवन पर आधारित पूरी जीवनी लगभग 600 पेज की लेखन का और संपादन का कार्य भी मैंने किया। और निश्चित रूप से पूरे भारत में समाज सेवा का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं, चिकित्सा का, शिक्षा का कोई भी ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं जो श्री शांतिलाल जी साहब सांड के द्वारा छुआ न गया हो। हर क्षेत्र में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, आज यहाँ पर हमारे निवेदन पर पधारे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां, हमारे स्वागत। महावीर जी के लिए कुछ कहना इतना आवश्यक नहीं, क्योंकि पूरा बीकानेर जानता है कि महावीर रांका किस चीज का नाम है। महावीर रांका सेवा का एक पर्याय है, जिन्होंने अपने यूआईटी चेयरमैनशिप के कार्यकाल में पूरे बीकानेर में जो सेवा का एक उदाहरण प्रस्तुत किया, कोविड के समय जो एक सेवा का आयाम प्रस्तुत किया, और हमें गौरव है कि हमारे संस्था के संरक्षक हैं। साथ ही साथ ड्रीम्स कम ट्रू, सपने साकार होते हैं। हमारा एक स्वप्न था, हमारे संरक्षकों ने सजाया, हमारे पदाधिकारियों ने सजाया, सदस्यों ने सजाया कि हमारा एक कार्यालय होना चाहिए, जिस कार्यालय में सेवा के अनेक आयाम हमारे द्वारा निरंतर चलने चाहिए। हमने सोचा, विचार किया, लेकिन उसको मूर्त रूप दिया हमारे आदरणीय रामलाल सूरज देवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट के हनुमान जी महावीर जी रांका परिवार ने। कोई ऐसा डोनर नहीं होगा सांड साहब जिन्होंने पहले 550 गज भूमि अर्पण की, 550 गज भूमि हमें अर्पित की। लेकिन जब इन्होंने और इनके परिवार ने देखा ये भूमि छोटी लग रही है, तो उन्होंने तुरंत 850 गज उसको भूमि को बढ़ाया, और आज 850 के स्थान पर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से 1258 गज भूमि इस संस्था को अर्पित की है। निश्चित रूप से हम रांका परिवार के बहुत बहुत आभारी हैं। और मेरा निवेदन हमारे संस्था के अध्यक्ष हम श्री पारस डागा से वो पधारे और सभी अतिथियों के स्वागत के उद्बोधन के लिए उनसे हमारा निवेदन, भाई पारस डागा यहाँ पर पधारे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कमिश्नर मैम, आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट में हम गए उनके पास निवेदन लेके, तो बोले मैं आपके महावीर जयंती के आयोजन में आई हूँ, आप लोग इतना अच्छा आयोजन करवाते हैं तो इस प्रोग्राम में मैं जरूर आऊंगी। उनका शेड्यूल था कहीं दूसरी जगह जाने का, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं ओपनिंग सेरेमनी में जरूर आऊंगी। इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शांतिलाल जी साहब सांड, आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बैंगलोर विरासते हैं, देशनोक में उनका पैतृक निवास है, तो आप भी हमारे निवेदन में यहाँ पधारे, आपके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। और जैन गौरव कहूँ या यूथ आइकॉन कहूँ, आरजेएस इतनी छोटी उम्र में और बहुत से यंगस्टर के लिए इंस्पिरेशन रितिका जी डागा, आपने एक ही बार में हमारा निवेदन स्वीकार किया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सामने विराजमान हमारे वर्धमान ट्रेड फेयर और जैन यूनिटी सेंटर के सारे स्पॉन्सर गण, हमारे संरक्षक गण और जितने भी डिग्नेटरी गेस्ट हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्धमान ट्रेड फेयर में। वर्धमान ट्रेड फेयर एक बहुत डिफरेंट टाइप का हमारा एक इवेंट है, और ये हमारा सपना था कि हम यहाँ के बीकानेर के लोगों के लिए बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं, उनका प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी सोच बनी हमारी। तो बैठे बैठे हमने एक डिसीजन लिया कि एक एग्जीबिशन के रूप में इसको, एक ट्रेड फेयर के रूप में हमें इसको करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत हमने सन 2015 में सबसे पहले की, 2015, 16, फिर 2022 और आज 2024, ये हमारा 4th एडिशन है। इसके पीछे मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, जो मुख्य उद्देश्य था हमारा वो ये था कि समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई मंच नहीं मिल पाता है, वो घर से छोटे अपना उद्योग करते हैं और छोटे मोटे बिजनेस बहुत से होते हैं, मैम हैंडीक्राफ्ट का है, अपने पापड़ भुजिया का है, बड़ी का है, या बहुत से बिजनेस ऐसे हैं। एक मंच पे हम लेके आए
ताकि एक सबका अपना एक कम्युनिकेशन बने, सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और सबसे बड़ी बात जैन एकता दिखे। तो इसी सोच के साथ हमने ये आयोजन की शुरुआत की और आज ये हमारा चौथा एडिशन आप सभी लोग देख रहे हैं। मैम, इसमें टोटल 216 स्टॉल रहती हैं और अलग अलग सेगमेंट सब हम कवर करते हैं। इसमें हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग सेगमेंट, रियल स्टेट, रियल ज्वेलरी। अभी पहले जो 2 इवेंट हुए थे हो चुके हैं और जैन यूथ क्लब का शुरू से एक सपना रहा है कि हमारा एक ऑफिस होना चाहिए जिसमें हम अभी अलग अलग एक्टिविटीज तो खूब करवाते हैं साल में, करीबन हमारी 5-6 तरह की अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। स्पोर्ट्स इवेंट है, सामूहिक नवकार मंत्र जाप, सामूहिक एकासन, ओलंपिक्स का इवेंट होता है, परिचय सम्मेलन हम करवाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं। लेकिन कोई स्थायी एक काम ऐसा हो अलग अलग फील्ड में जिसमें हम बीकानेर के जितने भी जैन समाज के जरूरतमंद लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट दे सकें, मेडिकल हेल्प कर सकें, जो बच्चे हायर एजुकेशन हम कोशिश करें कि वो हायर क्वालिफाई कैसे बन सके और सिविल सर्विसेज में कैसे जा सके, ये भी हमारा एक मेन मोटो है। तो उसमें भी हम आगे वर्किंग कर रहे हैं। तो वो सपना, हम सिर्फ सपना देखा हमने, हमारे संरक्षक मंडल के आगे हमने बात भी की कि हम एक ऐसा कुछ ऑफिस बनाना चाहते हैं। इसमें सबने इनिशिएटिव लेके सबसे पहले श्री महावीर जी रांका, जब आप यूआईटी चेयरमैन थे तब भी उन्होंने खूब कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पास एक अरहम स्कूल एकेडमी बाबा रामदेव कॉलोनी में, वहां पे आप 500 गज जगह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो हमने ये बोला कि जैसे भैया आपकी इच्छा हो, हमने स्वेच्छा से ये स्वीकार किया। उसके बाद कुछ दिन बाद ही उनका फोन आया रात को 10:30 बजे। उन्होंने कहा कि आपका जो फ्रंट है वो 20 फुट बहुत छोटा है और जो 500 गज भूमि है वो बहुत कम रहेगी आपके लिए, तो आप इसको फ्रंट को थोड़ा बढ़ाएं। तो हमारा जो वर्धमान ट्रेड फेयर का एक लॉन्चिंग सेरेमनी था उसमें आप पधारे और उसमें उन्होंने घोषणा की इसको 1258 स्क्वायर फीट, मतलब जो मेजरमेंट है वो 45 बाई समथिंग ये 100 फीट के आसपास रहता है। तो 1258 गज भूमि का उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की। मैं जितना इस मंच से आपका धन्यवाद करूं, आपके परिवार का धन्यवाद करूं, वो कम है। शायद आप अगर ये स्टेप आगे नहीं लेते तो हमारा इतना मोटिवेशन नहीं बनता। उसमें हम बहुत ही स्मूथली तरीके से, और समाज का इतना जबरदस्त सहयोग है, आपको सभी को अपना अभी पता लगेगा डोनर कौन कौन है इसमें। इतना स्मूथ तरीके से, इतना बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग हमें इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो मेरे सामने विराजमान साथ हमारे सारे सदस्य हर इवेंट को बहुत अधिक मेहनत के साथ, लगन के साथ, समर्पण के साथ उसे यूनिक बनाते हैं और इसका परिणाम आज भी आप देख रहे हैं। 4 पवेलियन के साथ में गेम जोन, फूड जोन, और हमारे अतिथिगणों को हम बताना चाहेंगे कि इस 4 दिन के मेले में जो पिछले हमारे रिजल्ट रहे, 50,000 से भी अधिक लोगों की फुटफॉल इस मैदान पर रही। और एक ऐसा समय भी आया जब हमें इसके गेट भी बंद करने पड़े, हमारे जो बाउंसर हैं हमारे गेट बंद करने पड़े, क्योंकि इतनी अधिक भीड़ उस समय इस वर्धमान ट्रेड फेयर में रही। तो ऐसा ही वर्धमान ट्रेड फेयर, और आज भारत की हमारी एक संस्कृति रही है, एक परंपरा रही है। हमारे अतिथि देवो भव, यह हमारी संस्कृति विरासत है। आज उसी विरासत का हम पालन करने जा रहे हैं। और मैं सर्वप्रथम इस मंच पर विराजित सुशोभित हमारे मध्य ईश्वर ने भी कीमती रत्न बहुत कम बनाए हैं, और जितने भी बनाए हैं उसमें से चंद लोग हमारे इस मंच पर आए हैं। हमारे अतिथि का स्वागत हम करना चाहेंगे। सर्वप्रथम श्रीमती वंदना जी सिंघवी का स्वागत करने के लिए मैं आवाज देने जा रहा हूं। हमारे संरक्षक श्री जयचंद लाल जी साहब डागा और हंसराज जी साहब डागा से हमारा निवेदन रहेगा, वे पधारे। श्री हंसराज जी डागा, जयचंद लाल जी साहब डागा, उनसे हमारा निवेदन, वो भी मंच पर पधारे और माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे संभागीय आयुक्त का वो पधारे। यहाँ पर ये स्वागत किया जा रहा है यूथ आइकॉन, और इनके स्वागत के लिए मेरा क्लब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। आदरणीय आयुक्त मैम, जज महोदया, समाज सेवी शांतिलाल जी और भाई महावीर रांका, कहते हैं मंजिल वही पाते हैं जो सपने लेते हैं। और जैन यूथ क्लब एक ऐसी संस्था
जिसने एक सपना लिया कि कैसे समाज को एक मंच के नीचे लाया जाए, कैसे युवा शक्ति का उपयोग किया जाए। और जैन यूथ क्लब की जो शैली रही है, चिंतन, सोच और क्रियान्विति, जिसका उदाहरण है कि इन्होंने आज तक जितने प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं वो समाज के सामने अपने आप में एक उदाहरण है। चाहे महावीर जयंती पर एकासन हो, पूरे समाज का 2500 लोगों को एक ही मंच पर बैठा करके एकासना कराना, चाहे जैन स्पोर्ट हो, चाहे जैन ट्रेड फेयर हो, एक से एक बढ़कर, चाहे इन्होंने जो भी काम हाथ में लिए हैं, सफलता इनके कदम चूमती है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि गणेश जी अगर सुआ बैठे तो सारा काम सिद्ध सिद्ध हुए। ऐसा ही कुछ जैन यूथ क्लब के साथ में है। यूनिटी सेंटर हमारे एक स्वप्न जो साकार होने जा रहा है, और निश्चित रूप से रामलाल सूरजदेवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट ने हमें जो सहयोग प्रदान किया, और साथ ही हमारे उन दानदाताओं ने इस सपने में जान भरी, उड़ान भरी, और आज यह जैन यूनिटी सेंटर के जो पेपर्स हैं उनको समर्पित करने जा रहे हैं। रामलाल सूरजदेवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से महावीर जी रांका समर्पित करने जा रहे हैं। यह मोमेंटो यह स्मृति चिन्ह संस्था की ओर से समर्पित किया जा रहा है रामलाल सूरजदेवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट को। और एक बार हम पुनः जैन यूनिटी सेंटर से वर्तमान ट्रेड फेयर की ओर में आप जुड़े, हमारा निवेदन। हमारे संस्था के गौरवमयी संरक्षक और है हमारे आदरणीय श्री सुशील राज जी, शारदा जी डागा, हमारे संस्था के संरक्षक तो है ही, हर सामाजिक कार्यों में जिनका एक उद्योगपति, अनेक संस्थाओं में जिनका योगदान रहता है, ऐसे आदरणीय श्री चंपालाल जी, विमल जी, अनिल जी डागा परिवार का यहाँ पर हम सम्मान करने जा रहे हैं जैन यूथ क्लब की ओर से। अब पधारे भाई पवन सुराणा, धवल नाहटा, पवन सुराणा और धवल, मनोज खजाना, श्रीमती उर्मिला देवी जी कमल। आगामी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, और मेरा निवेदन आ जाओ। श्री जयचंद लाल जी आगामी क्रम में हरबंश लाल जी भूषण रहेंगे ही, साथ में हमारे जैन यूथ क्लब की ओर से निवेदन। अब हम का स्वागत करना चाहते हैं श्री विजयचंद जी, मोहित जी, रोहित जी डागा परिवार, श्री विजयचंद जी, मोहित जी, रोहित जी डागा परिवार, आदरणीय श्री अजय जी सेठिया। हमारा यह सम्मान का क्रम निरंतर जारी है। हमारे इस बीकानेर की अग्रगण्य ट्रस्ट जिनका समाज सेवा में हमेशा एक अतुलनीय योगदान रहता है, सदस्य हैं, उनसे हमारा निवेदन रहेगा वो मंच पर पधारे। पुराना परिवार के जो सदस्य उपस्थित, और दर्शन सांड पधारे, भाई कुशल वैद और दर्शन सांड पधारे।
आदरणीय श्री बसंत कुमार जी, विजय कुमार जी, नौलखा परिवार सुराणा यह सम्मान ग्रहण करें। सुशील जी बोथरा में श्री कमल जी, संतोष जी, सुराणा परिवार। विनोद जी कोचर, दिलीप कुमार जी मिन्नी, थोड़ा नीचे कर लो। वर्धमान ट्रेड फेयर जो चौथी बार लगाया जा रहा है, उसमें आज के मुख्य अतिथि आदरणीय वंदना जी सिंघवी, जो हमारे बीकानेर के संभागीय आयुक्त है, बहन RJS डागा जी और समाज के प्रमुख समाज सेवी और देशनोक से आदरणीय शांतिलाल जी साहब, हमारे यहाँ जो जैन यूथ क्लब के सभी भामाशाह, सभी जैन यूथ क्लब के कार्यकर्ता और जो जिन्होंने स्टॉल लगाई है, सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जिन्होंने इस नेक कार्य में सहयोग किया, आर्थिक रूप से सहयोग किया और शारीरिक रूप से सहयोग किया। मैं सबसे पहले जैन यूथ क्लब की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि 2 महीनों से ये कंटिन्यू लगे हुए हैं। ये वर्धमान ट्रेड फेयर पहले फाइनल हो गया कि पिछले 2 महीनों से अपना व्यापार सके उस ऑफिस के द्वारा। जब हमारे परिवार में हमने चर्चा की तो पहले हमने ये सोचा कि हम 500 गज 2-3 संस्थाओं को देंगे, लेकिन जब हमने इसकी बिल्डिंग का जब निर्णय किया भाई हम क्या करेंगे यहाँ, तब हमारे परिवार को ऐसा लगा कि ये जमीन कम पड़ रही है। और भाई अजय जी सेठिया ने उस मीटिंग में मेरे को ये कहा कि 15 फुट सेटबैक अगर पार्किंग नहीं छोड़ेंगे तो आने वाले समय में दिक्कत आएगी। तो हमारे परिवार ने निर्णय किया कि भाई ये जितनी जगह चाहते हैं हम उतनी दे देंगे। तो भाई अजय जी की जो नक्शे के अनुसार उसमें 45 फुट इन्होंने कहा हमारे को जगह होगी तो हम 30 फुट में बिल्डिंग बना लेंगे। जो सरकारी नियमों के अनुसार नक्शे में भी 15 फुट सेटबैक है, उसी हिसाब से ये जमीन का लीज करवाई गई है, जो आज सुपुर्द कर दी। मैं सबसे ज्यादा उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिनको भी मैंने फोन किया, जिनको भी डोनेशन के लिए। किसी भी समाज के आदमी ने ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा कितना करना है। जब हमने बैठ के ये निर्णय किया कि 5 लाख से ज्यादा किसी से लेने नहीं है, नहीं तो यहां बैठे हैं जयचंद जी साहब डागा, हमारे जैन यूथ क्लब की इच्छा थी कि हम इनसे 21 लाख रुपए लेंगे और इन्होंने मना भी नहीं किया मीटिंग में। लेकिन हमने ये निर्णय किया कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। मैं समाज के सभी वरिष्ठ बैठे हैं, आपको बताना चाहूंगा, चाहे इसमें 500 रुपए दें, 1100 रुपए दें, लेकिन इस संस्था से जुड़े, जिससे उसको लगेगा ये बिल्डिंग मेरे पैसे से बनी। यहां ऐसे भी बैठे हैं जिन्होंने फोन करके मैंने ये कहा आपको डोनेशन देना है, तो उन्होंने मना नहीं किया। अभी तक के मेरे हिसाब से लगभग 1,75,00,000 के आसपास कलेक्शन हो चुका है। मैं सभी जैन यूथ क्लब के सदस्यों का भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और संरक्षकों का भी। सब लाख से की राशि बिना किसी मेहनत के, जैसा इन्होंने कहा, किसी के पास गए, उन्होंने सहर्ष, क्योंकि संस्था का कार्य विगत 11 वर्षों से बीकानेर के सभी लोग, सभी नागरिक देख रहे हैं और संस्था हमेशा समाज सेवा का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जैन यूथ क्लब ने न छुआ हो। और अब हम चलते हैं, हम सर्वप्रथम कि 4th वर्धमान ट्रेड फेयर के संस्करण में मंच पर विराजित परम श्रद्धेय शांतिलाल जी सांड साहब, परम श्रद्धेय श्री महावीर जी रांका साहब और हमारी बीकानेर की युवा RJS अधिकारी रितिका डागा, सामने जो सभी विराजित हैं, जयचंद जी लाल डागा साहब, सुशील जी वेद साहब, चंपालाल जी डागा साहब, कोठारी साहब, सेठिया साहब, बाकी आपको याददाश्त थोड़ी नहीं हो पा रही है। सभी ये जैन यूथ क्लब के अध्यक्ष श्री पारस जी डागा साहब और इनके सभी पदाधिकारीगण और मंच पर और पंडाल में विराजित सभी मेरे अग्रज, मेरी दीदियों, माताओं, बहनों,
मुझे जब पारस जी आए थे 2-4 दिन पहले, तो मुझे बोला था कि यूथ क्लब का एक ट्रेड फेयर है जो हम पिछले 4 सालों से कर रहे हैं और ये हमारा चौथा संस्करण है। तब मुझे ऐसी कल्पना नहीं थी कि इतना खूबसूरत पंडाल होगा, इतना खूबसूरत आयोजन होगा। तो मैं पूरे यूथ क्लब की जो टीम है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि मुझे बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड फेयर लग रहा है, इतना सुंदर, इतना अच्छा। और उससे भी बढ़िया प्रोग्राम मुझे लगा था, इन्हीं का एक प्रोग्राम था महावीर जयंती पे सामूहिक एकासन का। तो उस दिन वाला फर्स्ट था, आज वाला सेकंड है, क्योंकि एकासन हमारे धर्म का, हमारे महावीर जैन धर्म का एक बहुत ही बड़ी प्रक्रिया है जिसमें एक बहुत ही धार्मिक जो हमें लाभ होता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और धार्मिक रूप से, वो एक अलग प्रक्रिया है। और आज का जो आयोजन है, जो जैन उद्यमी हैं, जैन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैन लघु उद्योग करता है या जिनका भी छोटा मोटा बिजनेस है, बड़े बिजनेसमैन से लेके, जैसा कि बताया, मैं बीकानेर में आई थी तो मुझे ये लग रहा था कि यहाँ पे, क्योंकि मैं जोधपुर में 2-4 मेले ऐसे देख चुकी हूँ, जैन संगठन का भी और अदर भी लगते हैं, जैसे मारवाड़ हस्तशिल्प मेला लगता है तो बड़ा आयोजन होता है। तो मुझे लग रहा था कि बीकानेर में भी ऐसी कुछ गतिविधि होनी चाहिए। तो मुझे आज ये देखने का सौभाग्य मिला, तो मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ यहाँ पे आके और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आज मैंने देखी है कि जिस तरह से महावीर रांका जी के रांका चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो जैन यूनिटी सेंटर के लिए जो जमीन का भूमि दान जिसको कहेंगे वो किया गया है, वो हमारे धर्म में भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सनातन धर्म में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भूमि दान एक बहुत बड़ी दान की श्रेणी है जिसमें सारे चीज़ों का दान हो जाता है, क्योंकि जो भूमि है या धरती माँ है वो सारे रत्नों की खान है। तो इस तरह से जो भूमि दान है वो सारे रत्नों का दान है और सारे जो प्रकृति का कहते हैं अपन कि प्रकृति के जो लाभ हैं, प्रकृति का जो तत्व है उसका दान होता है। तो मैं पुनः चैरिटेबल ट्रस्ट, जो रांका चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके सभी पदाधिकारियों का और मुख्यतः जो नींव का पत्थर बनते हैं, रांका साहब को जो नींव के पत्थर हैं इसके, उनको बहुत बहुत जैन समाज की ओर से, आप सबकी ओर से और जैन यूथ क्लब की ओर से आपका बहुत बहुत आभार कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में आपका ट्रस्ट आ गया है। और उससे भी बड़ा आभार क्यों, जो भूमि मिल गई, अब बिल्डिंग भी तो बनानी है हमको। तो भूमि मिलने के बाद जिस प्रकार से आज इतने सभी भामाशाहों का यहाँ पर सम्मान किया गया, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने एक तरह से जैन समाज के लिए, हम लोग प्रसिद्ध हैं दान देने के लिए, जैन समाज ही एक ऐसा है जो सबको देता है, लेता नहीं है। अर्जन और विसर्जन की जो थ्योरी है, हम अर्जित भी करते हैं और विसर्जित भी करते हैं साथ साथ में, वो जैनत्व में ही है। तो अर्जन और विसर्जन की जो थ्योरी है वो हमारे धर्म में ही है, बाकी जगह मैंने कोई ज़्यादा देखा नहीं है। तो मुझे खुशी है कि हम दूसरी संस्थाओं के लिए करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सबके लिए करते हैं, सर्व समाज के लिए हम काम करते हैं। लेकिन आज जो हमने अपने समाज के लिए, अपने जैन धर्म के कुल गौरव के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम सब आगे आए। और जैसा कि महावीर रांका जी ने बुलाया, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक फ़ोन पर निवेदन किया गया और हम आगे से आगे बढ़ चढ़कर, और जैसा इन्होंने लिमिट लगा दी 5 लाख की, बाकी तो शायद पता नहीं कितने करोड़ भी लोग, करोड़ भी आप लोग सहयोग के रूप में, या आप इतने बड़े भामाशाह यहाँ विराजमान हैं कि वो सब कुछ कर देते हैं। हमारे वर्धमान ट्रेड फेयर और जैन यूनिटी सेंटर के सह प्रायोजक, हमारे जो सह प्रायोजक हैं जिन्होंने 2,51,000 रुपए की राशि अर्पित की है, उनका यह सम्मान का हम कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री अशोक जी सुराना, यह नवरत्नमल जी, अशोक कुमार जी, नरेश जी सुराना परिवार का हम यहाँ पर स्वागत कर सुराना। अगला क्रम में श्री झूड़मल जी, श्री पारसमल जी, कोई भी कार्यक्रम हो, आदरणीय पारसमल जी साहब, मोहित जी बैद भी यहाँ पर उपस्थित है, उच्च कोचर, हमारे समाज सेवा के राजनीतिक जगत के सशक्त हस्ताक्षर, उनसे निवेदन आगे बढ़ा रहे। श्रीमती जैन पाठशाला सभा, जैन पाठशाला सभा, हाँ जी सर,
अगले क्रम में श्री जितेंद्र जी, श्री झमरलाल जी, विशाल कुमार जी घोलछा। झमरलाल, आदरणीय झमरलाल जी साहब से निवेदन, भाई विशाल हमारे सेक्रेटरी हैं, वो भी पधारे मंच पर। श्री धनराज जी, वरुण कुमार जी, विपुल कुमार जी, कोठारी परिवार। भाई पंकज शायद स्टॉल में होंगे वो भी, अगर और उनके परिवार में से कोई उपस्थित हो तो। रविंद्र जी सिंघवी उपस्थित है यहाँ पर। गुलाब बोथरा और भाई राजा डागा पधारे आगे। वर्धमान ट्रेड फेयर के और जैन यूनिटी सेंटर के क्रम में श्री सूरज, श्री नरेश जी पुगलिया, श्री भंवरलाल, शांति देवी, दिलीप जी मान करने जा रहे हैं। आगामी क्रम में श्री रिखमचंद जी, जितेंद्र जी, विकास जी सिरोहिया, मानमल जी, चंद्रकला जी सुराणा। श्री मूलचंद, माननीय श्री रांका साहब और दीपिका डागा और सामने विराजित हमारे सम्मानीय अतिथिगण, सभी को हमारा सादर जय जिनेंद्र नमस्कार। आज ये सभा के अंदर आकर के मैं तो यहाँ रहने का काम बहुत कम पड़ता है, परंतु आज जो आप लोगों का उत्साह, युवक लोगों को देखा और हमारा जैन समाज के अंदर में इतने कार्यकर्ता है, जो मधुजी सिंघवी ने बोला कि हमारे को जैन समाज के अंदर जुडिशियरी के अंदर में हमको बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहे हैं, किंतु जुडिशियरी के अंदर जितने तक अपने को आगे नहीं बढ़ेंगे, हम शिक्षा क्षेत्र के अंदर में हमारे जैन बच्चों को आगे नहीं ले जाएंगे तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। हमारे जैन समाज के अंदर में एक बात मैं विशेष कर बोलना चाहता हूँ कि हमारे जैन समाज की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अंदर हम कितने ग्राफ के अंदर नीचे जा रहे हैं। हम एक बच्चे, दो बच्चे का जो प्रावधान अपने रखा है, इसके अंदर में आप ग्राफ देखिए कि हमारा जैन समाज कहाँ तक गया है, कहाँ तक हमारा जैन धर्म सुरक्षित है। आप उस विषय को चिंतन करो कि हम जो दो, हम और हमारे दो, ये विषय को आप लोग गहराई से लेइएगा, देखिएगा कि हम कहाँ, हमारा जैन धर्म में हम नहीं बचेंगे तो हमारा जैन धर्म कहाँ बचेगा। इस विषय के अंदर हम बेंगलोर के अंदर में जो तीसरा बच्चा हमारा बेंगलोर के अंदर होता है, तो उसको हमारा स्कीम के हिसाब से हम लोग 5 लाख रुपया प्रथम होते ही देते हैं। उसकी शिक्षा, उनकी सेवा, उसका पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह का काम हमारा जैन समाज उठाता है। तो आप लोग इस विषय में सोचिए, यदि जैन धर्म को रखना है तो आप लोगों का क्या मानसिकता होगा। आपका बच्चे यदि जुडिशियरी में नहीं जाएंगे, आपका क्या भविष्य है। आपका ही पैसा खाली समाज सेवा के अंदर में लगे हुए हैं, और समाज सेवा बहुत अच्छी सेवा है, इसके अंदर में दो राय नहीं है। परंतु कौन सी दिशा हमारे जैन समाज के लिए उपयुक्त है, आप वो देखिए ना। हम हमारे दो, हमारे एक बच्चे, अरे लास्ट में जाते हमारा जो शादी ब्याह का माहौल बन रहा है, मैं साउथ के अंदर में देख रहा हूँ कि अंतर्जातीय विवाह के अंदर हमारे जैन समाज बहुत आगे बढ़ गया है। तो हमारा कहाँ रहा अस्तित्व।
कौन सा अस्तित्व हमारा रहेगा? अरे जहाँ स्कूल कॉलेजों में आज हम लोग जैन एजुकेशनल ट्रस्ट बेंगलोर में चलाते हैं, इसके अंदर 70,000 बच्चों को हम कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर में कितने कॉलेज के अंदर में स्कूलों में कितनी अंतरजातीय विवाह होने लग गया है। और भी कुछ बातें हमारे दिल में हैं, किंतु समय की आवश्यकता के अनुसार मैं आपको क्या बताऊं, हम बेंगलोर के अंदर में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे हमारा जैन समाज को हम आगे बढ़ाने का चेष्टा कर रहे हैं। आप आइए, देखिए और समझिए कि हम कहाँ हैं और हमको कैसे रहना है। अलग अलग चीज को देखने के पश्चात अपने को समझ में आएगा कि हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं। ये हमारा मूल मंत्र है भगवान महावीर के अनुयायियों का। तो सभी कार्यकर्ताओं को और भाई राका साहब जो इसके इंजन बने हुए हैं क्लब के, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे कलेक्टर मधु जी को और दीपिका डागा को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और सामने बैठे हुए हमारे जैन समाज के प्रबुद्ध लोगों को मैं जो भी दो बातें आपके सामने रखा है उस विषय को अंदर चिंतन करिएगा। जैन युवक को कैसे आप लोगों ने जो हमारे दानदाताओं का मान सम्मान किया, देखिए दानदाताओं के साथ में कार्यकर्ताओं को मान सम्मान करना जरूरी है। यदि कार्यकर्ताओं को मान सम्मान करोगे तो ही आपका संस्था के अंदर में आगे बढ़ने में सक्षम होगे। ज्यादा तो क्या आपको बताऊं, भाई महावीर जी ने जो उत्साह इनके अंदर देखा और हर एक को खड़ा करके बुला करके और दानदाताओं को दिया है, परंतु कार्यकर्ताओं को का सम्मान का भी आप लोग को कार्यक्रम करना चाहिए ताकि उनका भी उत्साह बना रखे। इसी भावनाओं के साथ में सभी को हमारा जय जिनेंद्र, जय महावीर। चरणों में कोटि कोटि वंदन और यहाँ उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और मंच पर उपस्थित शांतिलाल जी सांड सर को और वंदना जी सिंघवी मैम को और महावीर जी रांका सर को मेरा नमन। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरा जन्म एक जैन समाज में हुआ। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगी। मैंने अपनी जो पढ़ाई है, अभी 2 साल की पढ़ाई, वो जियो और जीतो से की थी, जो कि जैन समाज के ही ऑर्गेनाइजेशन है। और स्टार्टिंग में उन्होंने मेरी कोचिंग की 70% फीस में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। तो मैं जब भी अपने कॉलेज में या कहीं पे भी अपने दोस्तों के साथ बैठती थी तो उनका यही रहता था कि तुम्हारा समाज कितना अच्छा है, जिसमें सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो मैं हमेशा यह सौभाग्य मानती हूँ कि मेरा जन्म इस समाज में हुआ और हम दया और एक दूसरे की हेल्प करने के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो हमारे सिद्धांत, जैसे आज बहुत सारे साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि जैन समाज में हमें बचपन से सिखाया जाता है, सूर्यास्त से पहले खाना खाना, जहाँ बच्चों को हॉस्टल आगे पीजी में रहने में इतनी प्रॉब्लम होती है, प्याज लहसुन खाना सीखना पड़ता है क्योंकि हमें बाहर सरवाइव करना पड़ता है। वहीं जैन समाज ने जैनिज्म के हॉस्टल्स का आयोजन को इस्टेब्लिश करके हम छात्र छात्राओं के लिए बहुत मददगार स्टेप साबित हुआ है ये। और जैन यूथ क्लब को भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि यहाँ पे मैं अपनी बात रख सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जैन यूथ क्लब का भी, पारस जी डागा सर का, शांति विजय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, आप अपना कीमती वक्त लेके यहाँ आए और अपना कीमती वक्त यहाँ आपने सभी को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र आप सभी को के द्वारा। तो अभी हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय जयचंद जी साहब डागा बीकानेर के जीतो के बने हैं। तो जीतो के जो भी प्राय चल रहे हैं उसमें जिस किसी को भी सहयोग चाहिए, चाहे जीतो के किसी भी मेंबर से संपर्क कर सकते हैं। अभी हाल ही जो लाल जी सांड साहब ने कहा था कि भाई जो संख्या कम हो रही है, हम ये जो ऑफिस बना रहे हैं
सभी का सुझाव लेंगे और ये ऑफिस जब तक कार्य किए जाएंगे, ये ऐसी भावना है सभी कार्यकर्ताओं की। और जो कार्यकर्ता है उनका सम्मान जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तब उस दिन उन्हीं का सम्मान होगा, उस दिन डोनरों का सम्मान नहीं होगा। और दिया, बहुमूल्य समय निकाला, जैन यूथ क्लब आपका आभार धन्यवाद प्रकट करता है। डोम जितने भी हमारे 4 पवेलियन है उनका अतिथि गणों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। सर्वप्रथम आप सभी अल्पाहार के लिए सादर आमंत्रित हैं। अल्पाहार के पश्चात डोम का निरीक्षण विजिट। हमारे जैन हिंदुस्तान मीडिया, जितने भी मीडिया यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का हम जैन यूथ क्लब की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और जो व्यवस्थाएं आप सभी देख रहे हो वो काफ़ी अच्छी और सराहनीय है। और इस तरह से समाज के या जो बड़े उद्यमी हैं, छोटे जो घरेलू उद्योग करते हैं और जो अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मंच है जहाँ पर कि सभी अपने प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन कर सकते हैं। और शहरवासियों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आके और अपना देखे क्या आगे बढ़ सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं इसमें ये जैन यूथ क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको, पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आने वाले वर्षों में ये ट्रेड इतना अच्छा अपना काम करे कि लोगों को इंतज़ार रहे कि ये कब ट्रेड लगना है और हम उसमें जाएँ। जो है जितने भी है कार्य उनसे केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला चूँकि जैसा कि आपको पता है कि जैन जो धर्म है वो अल्पसंख्यक कैटेगरी में माना जाता है और उसमें बहुत सारी राज्य सरकार और भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उसमें उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति है, तो उसके लिए मैं जैन यूथ क्लब से यही निवेदन किया गया है कि ऐसे कैंप्स आयोजित करें, चाहे वो रक्तदान शिविर हो, चाहे बच्चों की छात्रवृत्ति के शिविर हो, चाहे आयुष्मान आरोग्य योजना हो, उसमें जो लाभ मिल सकता है उसके लिए समाज के लोगों को मोटिवेट करें और उनके आवेदन तैयार कराकर जो भी उस कैटेगरी में पात्रता रखते हैं उनको लाभ दिलवाया जाए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैसा कि हम सब जानते हैं इकोनॉमी में बिजनेस ट्रेड फेयर का कितना इम्पोर्टेंस रहता है और जैन यूथ क्लब ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है जिससे सभी लघु उद्योगों को भी फ़ायदा होगा और लघु उद्योगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपने बिजनेस का एक्सपेंड कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जैन यूथ क्लब की तरफ से। आज के युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे आप? सिविल सर्विसेज से ज़्यादा जुड़े, अपने समाज से जुड़े, क्या मुझे ऐसा लगता है मेहनत करते रहिए और जहाँ तक हो सके हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सभी जन आगे बढ़ पाएंगे। एक बार ऑफिस में आकर के संपर्क कर रहे हैं। गाड़ी नंबर 9797 गाड़ी जिस किसी की भी हो ऑफिस में आकर के एक बार संपर्क करें। बीच रोड पे खड़ी। आपने अवलोकन किया, इसके बारे में बताइए मैडम, कैसा लगा आपको? इसमें तो ऐसा लग रहा है हर शॉप से बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीद लें और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही एस्थेटिक सामान यहाँ पे है ना। जैन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जैन समाज को खुश रहो, मस्त रहो, मज़े करो, आनंद करो है और जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते रहो। अर्जन और विसर्जन की थ्योरी पे काम करो। थैंक यू।
₹20,000 नहीं Hello, जटाधर बता दी कुछ हाँ भाई कैमरा बटन ना रखो तो घूम ले फिर
सब नदी बनाई दी। और एक दुग्गड़ के नाम से है। रिलायबल वाले वही तुम्हें पूछो थोड़े तुम्हें पूछो मैंने कहीं से बताना पड़ेगा मैं भी करता फैमिली वाले भी हैं। पहले तुम बोला मुझे इसीलिए रवि आपको भी लेके जाएंगे 4 दिन रहेंगे आप सिक्योरिटी बात तो करी थी। अच्छा वही
काम आ रही है। ये वाला करिए क्या वापस बोलो ना मेरे को। उधर ही है वाला और भी कोई ऐसे है दो सप्लाई कर दी है।
तू चलेगा मेरे को वापस गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर। पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।